हरिओम, नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जीके लॉ क्लासेस। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम अपने यूट्यूब चैनल जीके लॉ क्लासेस के ऊपर इस टाइम पे नए क्रिमिनल लॉज को स्टडी कर रहे हैं। तो मैंने कुछ प्रीवियस डेज के अंदर ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग कुछ वीडियोस अपने चैनल जीके लॉ क्लासेस पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो आप उन्हें जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आप जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि हम द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता इस टाइम पे कवर कर रहे हैं, विच इज गोइंग टू रिप्लेस द सीआरपीसी सून इन द कंट्री। तो आज मैं नई वीडियो लेके आई हूँ उसी के रिगार्डिंग। आप सभी को याद होगा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने ट्रायल स्टार्ट कर दिए थे। एफआईआर दर्ज कराना, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट वगैरह, ये सारे प्रोविजंस हमने स्टडी किए थे। तो स्टूडेंट्स जिन्होंने वो वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं की, सबसे पहले जाके इस वीडियो से पहले उस वीडियो को चेकआउट कीजिए, और वो वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल जीके लॉ क्लासेस पे मिलेगी। सो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाके हमारे यूट्यूब चैनल जीके लॉ क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए क्रिमिनल लॉज है, मेरे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि इसको अभी पढ़ने की क्या जरूरत है, ये इन्फोर्स ही नहीं किए गए। सो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू कि नए क्रिमिनल लॉज अगर आप अभी पढ़ेंगे तो आप फ्रेशली अप टू डेट होंगे। आपको पता चलेगा कहाँ पे सरकार ने थोड़े लूप होल्स रखे हैं, कहाँ पे कैप है, कौन से नए प्रोविजन इंट्रोड्यूस कराए गए हैं। क्योंकि बात यह है कि अगर आप लॉ गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग ये नए जो क्रिमिनल लॉज है, इस पर डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बी इट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी, या आपने यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, या आप कोई और लॉ गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस, डिस्क्रिप्टिव या उसके इंटरव्यू सेशन के अंदर डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। सो आपको अप टू डेट रहना बहुत ज़रूरी है, और अप टू डेट रहने के लिए आप हमारे जीके लॉ क्लासेस को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम नए क्रिमिनल लॉज के ऊपर ऑलरेडी आपको वीडियोज़ और शॉर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, ये बात बहुत ज़रूरी है, जैसे आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट जो है अपना सिलेबस जो है उसको रिवैम्प करने लगा है। नया सिलेबस आएगा, कुछ और एग्जाम पैटर्न्स में भी चेंजेस एक्सपेक्टेड है फॉर द जून 2024 सेशन इटसेल्फ। तो जून में जो पेपर आएगा उसमें चेंजेस एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, और उसमें से एक ये भी चेंज हो सकता है कि नए क्रिमिनल लॉज के ऊपर जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाए, या कुछ नए प्रोविजंस जो है पूछे जाए, कंपैरेटिव चार्ट रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है। सो आई थिंक these new criminal laws are very important to studies. I hope उन स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। नंबर 2, जो बात पूछी जाती है स्टूडेंट्स के द्वारा कि हम जो है कैसे इसको स्टडी कर। अब इसको स्टडी करने का एक तरीका है, फर्स्ट टू परचेज अ बेयर एक्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं है तो आप क्या कीजिए, पुरानी सीआरपीसी खोल के रखिए जब भी आप मेरी वीडियो को चेकआउट कर रहे हैं, क्योंकि हेडिंग नेम मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर ही है, जिससे आप उस हेडिंग नेम में जाके पुराने सेक्शन को चेकआउट कर सकते हो, और जो नया पढ़ा रही हूँ उसको कंपेयर कर सकते हैं। वैसे आपकी ईजी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टूडेंट्स मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज द बेयर एक्ट, इस पर लिखा हुआ है कंपैरेटिव चार्ट। सो यस, मैं इसमें 2 नंबर करती हूँ, ठीक है। सो यू कैन चेक आउट हेयर कि ये सेक्शंस जो थे मैंने लास्ट टाइम कवर किए थे, ठीक है। तो ये भारतीय नागरिक सुरक्षा के सेक्शंस हैं, ये सीआरपीसी के पुराने सेक्शंस हैं। सो यू कैन सी सेक्शन नंबर्स हैव बीन चेंज, विच हेडिंग्स जो है वो कॉमन ही रखी गई है, ज़्यादा डिस्क्रिपेंसी डिफ्रेंशिएशन नहीं की गई है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट की गई है। ये पेज मैं आपके सामने सारा स्क्रॉल कर रही हूँ, आप देख सकते हैं इसे आराम से पॉज करके। आई होप वीडियो क्लियर ही रहे आपको। ये देखिए, ठीक है, जो सर्किल किए हुए हैं, जो यहाँ राउंड किए, ये सेक्शंस हमने कवर किए हैं। सो ये आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पुरानी सीआरपीसी में वो कौन सा सेक्शन था। जैसे इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल केस जब हम एफआईआर करते हैं तो 173 न्यू है, 154 इन दी ओल्ड है। इससे भी आपको जो है काफ़ी कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, मैं आपके सामने पेज पलट रही हूँ, ठीक है ना। इशू ऑफ प्रोसेस 277 इन न्यू, 204 इन ओल्ड रहेगा आपके पास। ये चीज़ें आपको जान लेनी बहुत ज़रूरी है, ये बेयर एक्ट के बिगिनिंग के अंदर ही दिया गया है, बट आपकी रेडी रेफरेंस के लिए मैं आपको ये कंपैरेटिव चार्ट दिखा रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि क्या है। इसके अलावा बाकी सेक्शंस जो उसके साथ रिलेटेड हैं वो भी सारे मेंशन किए गए, उनके हेडिंग का नाम है, उनका सेक्शन नंबर है, ये मेंशन किया गया है, ठीक है। इसमें से आप ये जो सेक्शंस देख रही है आज हम कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम यहीं पे आपको नई नई वीडियोस दे रहे हैं नए क्रिमिनल लॉज के रिगार्डिंग, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज़ वेरी मच सफिशिएंट। तो आप एक कंपैरेटिव चार्ट से जो है पॉज करके मार्क भी कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स कुछ मुझसे पूछते हैं कि भी हमें कंपैरेटिव चार्ट भी नहीं समझ लगता, तो क्या, तो मैं आपको एक इसका नया फीचर दिखाने वाली हूँ अभी, ठीक है। ये देखिए, मैं ट्विस्ट करूँगी,
आप देखेंगे इस नए बेयर एक्ट के अंदर एक इंटरेस्टिंग प्रोविजन ये है कि बहुत जगह पे फुटनोट्स मार्क किए गए हैं. नाउ आई एम टेकिंग द सेक्शन नंबर 232 of the new Sahinta, that is commitment of the case to the court of session when offence is triable exclusively by it. So it is 232 under the new particular Sahinta. उसके साथ एक footnote दिया गया है नंबर 1. So when we go to number 1, आई होप आपको दिख रहा हो, तो आप देख सकते हैं कॉरस्पॉन्ड टू सेक्शन 209 ऑफ द कोड ऑफ सीआरपीसी 1973. तो इसके तहत उन्होंने बेसिकली यहाँ पे उस पर्टिकुलर सेक्शन को जो है मेंशन भी किया हुआ है इन द कमेंट सेक्शन. तो नया बेयर एक्ट लेंगे उसमें एक ये नया पार्ट भी आपको देखने का मिलेगा जिसमें पुराने पर्टिकुलर सेक्शंस को जगह जगह कमेंट सेक्शन में मेंशन किया गया आपकी रेडी रेफरेंस के लिए, जिसके तहत आप जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन दी पर्टिकुलर सेक्शंस. सो आई होप आपको कोई भी इसमें कंफ्यूजन ना हो. सो स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हमने चार्ज तक पढ़ा था. दिस इज द बेयर एक्ट. ठीक है, चैप्टर नंबर 18 चार्ज तक हमने सारा पढ़ा था. अब हम आगे आज शुरू करने लगे हैं ट्रायल्स के साथ. ठीक है जी. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने नोट्स भी बनाए हुए हैं, ये आपके रेडी रेफरेंस के लिए, अगर आप चाहें तो इसे पेन डाउन कर सकते हैं. स्टूडेंट, वैसे मेरी आप सभी को यही एडवाइस रहेगी कि वाइल स्टडिंग दिस पर्टिकुलर संहिता और एनी अदर न्यू क्रिमिनल लॉ आप एक रजिस्टर या एक डायरी मेंटेन कीजिए. उसमें जैसे ही हमारी कोई भी वीडियो शॉर्ट इसके रिगार्डिंग आती है तो उस नोट्स को पेन डाउन कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसे में क्या होगा, अगर आपके पास बेयर एक्ट नहीं है तब भी आप अप टू डेट रहेंगे, आपको नए सेक्शंस भी पता होंगे एंड टू द पॉइंट आपको उसके प्रोविजंस भी पता होंगे. सो सबसे पहले देखते हैं द काइंड्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रायल्स अंडर द क्रिमिनल केसेस. तो आप देखिए संहिता के अंदर और अदरवाइज सीआरपीसी में भी 4 तरीके के ही ट्रायल्स होते थे. बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट, ट्रायल ऑफ समन केसेस एंड समरी ट्रायल्स. इसके न्यू जो अंडर द संहिता, मतलब नए संहिता के तहत कौन सा चैप्टर नंबर है, किस सेक्शन से किस सेक्शन तक है, वो आगे मैंने ब्रैकेट के अंदर मेंशन किए हुए हैं. आप इसे पेन डाउन कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपने कोई भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम देना है. Then you have chapter number 23 section 289 to 300 plea bargaining. So students, I hope आप इसे पेन डाउन डेफिनेटली करेंगे ताकि आपको पता रहे कौन से काइंड्स ऑफ ट्रायल्स हैं अंडर दिस संहिता. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी नोन, क्योंकि इस पे इलेबोरेट करने के लिए बहुत बड़ी मिलता है. लास्ट में हमने चार्जेस तक छोड़ा था, कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट के बाद चार्जेस तक छोड़ा था. आज जो हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे दैट विल बी ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशंस, चैप्टर नंबर 19. ठीक है, तो ये लीजिए, ये है इसका चार्ट आप सभी लोगों के लिए इजी प्रिपरेशन के लिए, जल्दी समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एक चार्ट बनाया जिसके आगे संहिता के अंदर जो नए सेक्शंस हैं उनका मेंशन किया हुआ है मैंने पर्टिकुलरली, और उसको अकॉर्डिंगली ही मैंने फ्रेमेट किया है. तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले केस जो है सेशन कोर्ट में कैसे जाता है. सो एक्सक्लूसिवली कुछ पर्टिकुलर मैटर जैसे डेफामेशन का केस हो गया, कोई और पर्टिकुलर मैटर्स होते हैं वो कोर्ट ऑफ सेशन के अंदर डायरेक्टली जाते हैं. अदरवाइज नीचे मजिस्ट्रेट से होते हुए ये ऊपर एज एन अपील पहुंचते हैं. कभी कभी अंडर सेक्शन 232 ऑफ द संहिता, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ऑलरेडी वो सेक्शन दिखाया था फुटनोट के लिए. तो क्या होता है कि मजिस्ट्रेट को पता चलता है ये केस तो सेशंस कोर्ट में जाएगा, सेशंस के पास को ट्राई करने की पावर है, तो केस को कमिट कर दिया जाता है टू दी सेशंस कोर्ट. सो व्हेन द केस हैज बीन कमिटेड टू सेशन कोर्ट अंडर सेक्शन 232 ऑफ द संहिता, तो केस को प्रेजेंट करने की पावर, प्रोसिक्यूशन जो साइड है उसको प्रेजेंट करने की पावर पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास होती है. पीपी इज नो वर्ड कहीं पे भी आपको फाउंड नहीं होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्ड फाउंड होगा, बट शॉर्ट के लिए पीपी इज ओके. सो सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ द केस यानी ओपनिंग ऑफ द केस इज डन बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन द कोर्ट ऑफ सेशन वेयर ही डिस्क्राइब द चार्जेस अगेंस्ट द अक्यूज, कि किस चार्जेस पे उसे बुक किया गया है. अक्यूज भी वहीं पे होता है अंडर सेक्शन 249. Now after describing the charges and after hearing public prosecution, session जज सबसे पहले क्या देखता है, whether there is any case or not, case at particular point is there or not, substance of case establishes or not. So in case there is no case, he found there is no sufficient evidence or the charges which are so levied against the accused are not like convicting him of any offenses, उस circumstances में accused को discharge कर दिया जाएगा under 250 section.
इन केस देयर इज अ केस, जज को लगता है केस एग्जिस्ट करता है, ठीक है, देयर आर चांसेस दैट ही मे बी गिल्टी और नॉट, जो आगे प्रूव होगा। केस एग्जिस्टेंस तो क्या होगा, जज सबसे पहले चार्जेस को फ्रेम करेगा, जहां पे पॉइंट ऑफ लॉ और फैक्ट जो है एस्टैब्लिश किए जाएंगे, किस सेक्शन के तहत ऑफ आईपीसी जो आगे न्याय संहिता बनने लगी है उसको बुक किया जाएगा। Now at this point the accused has been asked by the judge. After the framing of charges the judge would ask whether he pleads guilty or not, क्योंकि चार्जेस उसको इन कोर्ट सुनाए जाएंगे ओपनली या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वाया, और उससे पूछा जाएगा कि क्या वो एक्सेप्ट करता है ही प्लीड्स गिल्टी और नॉट, कि उसे ट्राई किया जाए, ट्राई मतलब केस चलाया जाए उसके अगेंस्ट। नाउ इफ ही प्लीड्स गिल्टी, वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है तो उसे 252 के तहत सजा मिल जाएगी, ठीक है। इन केस वो कहता है मैं गिल्टी नहीं हूं, मैं निर्दोष हूं, आई प्लीड ट्राई, ठीक है, तो अब वो कहता है मैं गिल्टी नहीं हूं, मैं सजा का हकदार नहीं हूं, मेरे अगेंस्ट केस चलेगा, तो क्या होगा, प्रोसिक्यूशन को एक तारीख जारी कर दी जाएगी कि वो अपने विटनेसेस को बुला ले, एविडेंसेस जो है पेश किए जाए। नाउ इसके बाद क्या होगा, 254 में प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस प्रेजेंट करेगा। नाउ जब हमने विटनेसेस बुलाने होते हैं तो दे आर इशू ऑफ प्रोसेस, जिसे कोर्ट जो है इशू करते हैं, वो कौन से प्रोसेस होते हैं, वो समन्स हो सकते हैं, वारंट हो सकते हैं, प्रोक्लामेशन हो सकती है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये चारों पार्ट्स इसके अंदर आते हैं। नाउ प्रोसिक्यूशन अपने विटनेसेस प्रेजेंट करेगा, अपने केस को स्ट्रॉन्ग करेगा, अपने आर्ग्यूमेंट्स रखेगा। सो उसके विटनेस सुनने के बाद जज देखेगा कोई एविडेंस एस्टैब्लिश होता है कि नहीं होता है, अक्यूज्ड गुनहगार है कि नहीं है। अगर कोई भी एविडेंस जो है वो साबित कर पाता है कि लाइक कोई केस नहीं बनता है, सो देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट अक्यूज, तो उसको बरी कर दिया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा, उसको एक्विट कर दिया जाएगा। नाउ इन केस ही इज नॉट एक्विटेड, ठीक है, एविडेंस जो है एस्टैब्लिश हो रहे हैं, देयर इज अ काइंड ऑफ अ केस, ठीक है, जज को प्रॉपर लग रहा है कि हाँ केस एस्टैब्लिश हो रहा है, इसके अगेंस्ट प्रॉपर प्रूफ है, तो क्या होगा कहानी के अंदर, डिफेंस को बोला जाएगा आप अपने विटनेसेस लेके आइए टू प्रूव यू आर इनोसेंट। डिफेंस के विटनेसेस होंगे, वो अपने विटनेसेस के बयान दर्ज करवाएंगे कोर्ट के अंदर, जिसके बाद आर्ग्यूमेंट की तारीख पड़ जाएगी ना। आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स का मतलब है क्रॉस एग्जामिनेशन भी हो सकती है, ठीक है, री एग्जामिनेशन भी हो सकती है, प्रोसिक्यूशन प्लीड करेगी, कोई नए एविडेंस, प्रीवियस कन्विक्शन जैसे पॉइंट्स उन्होंने रेज करने हैं वो कर सकती है, या फिर केस को एट रेस्ट भी कर सकते हैं, यानी वो अपना केस कंप्लीट कर सकते हैं। इसी के तहत डिफेंस भी अपने केस को एट रेस्ट करके नए नए पॉइंट्स कोर्ट के सामने ला सकती है। सो आफ्टर हियरिंग ऑल द विटनेसेस, आफ्टर सीइंग ऑल द एविडेंस, आफ्टर हियरिंग ऑल द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द अक्यूज्ड एंड द प्रोसिक्यूशन, तो जज जो है अपनी जजमेंट जो है पास करेगा। नाउ द जजमेंट हैज टू बी पास्ड इन मिनिमम 30 days फ्रॉम द लास्ट हियरिंग और मैक्सिमम ऑफ दी 45 days। तो अब ये नई चीज इंट्रोड्यूस की गई है, 30 से 45 दिनों के अंदर अंदर ही जजमेंट आएगी, 3-3 4-4 महीने बाद जजमेंट नहीं आएगी आखिरी सुनवाई के बाद। सो 258 के बाद सबसे पहले जजमेंट दी जाएगी कोर्ट के द्वारा कि किस किस बिना पे उसने फाउंड किया वेदर ही इज गिल्टी और अक्यूज्ड। सो इन केस ही इज फाउंड गिल्टी तो उसे कन्विक्ट किया जाएगा इन द डिक्री, अदरवाइज ही विल बी एक्विट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा। इट इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, छोटा सा ही है, चैप्टर नंबर 19 है, ठीक है। मैं आप सबको दिखाने की कोशिश करती हूँ। दिस इज वॉट आई हैव रिटन, यू कैन पेन डाउन इट, अगर आप चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। यू कैन सी काफ़ी इजी है, कुछ खासा डिफिकल्ट नहीं है। इश्यू ऑफ प्रोसेस के बारे में भी मैंने लिखा हुआ है, कौन सा चैप्टर क्या सेक्शन है, ये भी चीज़ें आप लिख सकते हैं। सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, बट दिस चार्ट हैज़ टू बी मेड बाय यू ऑल पीपल इन योर रजिस्टर्स, और सेक्शन नंबर्स को लिखना भूलिएगा मत, तभी आपको याद रहेगा बेसिकली द ट्रायल बाय द सेशंस कोर्ट। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। पसंद आई है तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। आई विल सी यू नेक्स्ट विद अनदर ट्रायल।